गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं आपका लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ एफ वाई बैफ और एफ वाई बीकॉम का मैथमेटिक्स का सेमेस्टर 2 का। दोनों में यही सेम चैप्टर है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर। मैंने आपको कल पूरा इंट्रोडक्शन दिया था। मैंने आपके यहाँ 3 सम भी किया था। अभी फर्दर मैं आज और 4 सम करूंगा। तो उसमें आते क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या बोला है, फाइंड द पीरियड ऑफ रुपीज वन फॉर 1,000 रुपीज टू यील्ड रुपीज 15 सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट 10%। अभी जब भी सम पढ़ते हैं ना हम लोग, पहले आप पूरा इन्फॉर्मेशन ग्रैब करो कि क्या क्या दिया हुआ है। अब लिखा हुआ है फाइंड द पीरियड। पीरियड मतलब क्या, एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स फॉर रुपीज 1,000। रुपीज 1,000 क्या है हमारा, वो है हमारा प्रिंसिपल। ये जो रुपीज 1,000 है वो क्या है हमारा प्रिंसिपल। टू यील्ड रुपीज 50 इन सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट 10%। 50 रुपीज क्या दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट। 10% क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे हमने सम रखूंगा। पहले इन्फॉर्मेशन ग्रैब करके सारे इन्फॉर्मेशन लिखने का, फिर फॉर्मूला ये लगाने का। तो हमको प्रिंसिपल दिया हुआ है 1,000, सिंपल इंटरेस्ट दिया है 50, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10%। नंबर ऑफ ईयर्स मालूम नहीं, इसको सपोज कर लेंगे एक्स। तो फॉर्मूला यूज करेंगे, एस आई विल बी इक्वल टू पी इंटू एन इंटू आर। मतलब एस आई कितना दिया हुआ है 50, पी कितना दिया हुआ है 1,000। एस आई हमारा एन मालूम नहीं है, तो उसको क्या करेंगे एक्स ईयर्स इंटू परसेंटेज, मतलब जो आर दिया हुआ है 10%। फिर क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 के नीचे जो 100 है ना, उसको ऊपर भेज देंगे, 50 का मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये 1,000 और 10 को नीचे भेज देंगे, तो हमको एक्स आ जाएगा 0.5। यानी कि 0.5 ईयर्स के अंदर आपका जो पीरियड है वो है 0.5। लेकिन अगर आपको 0.5 नहीं रखना है, तो आप क्या करोगे, उसको मल्टीप्लाई बाय 12 करोगे तो हो जाएगा 6 मंथ्स। तो ये आपका पूरा सम था कि पहले प्रिंसिपल था हमारा, एस आई दिया हुआ था, आर दिया हुआ था, एन नहीं है, तो उसको एक्स सपोज करे। फिर पूरा फॉर्मूला अप्लाई करे, फॉर्मूला अप्लाई करके एक एक कंपोनेंट लिखे, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके पूरा हम लोग ने सम सॉल्व किया। तो क्या है 0.5। लेकिन अगर 0.5 ईयर्स नहीं रखना है तो क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई 12 करेंगे तो आ जाएगा 6 मंथ्स। तो आपका पूरा सम था। अगले क्वेश्चन में बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5, मिस्टर आकाश लेंड रुपीज 5,000। अब लेंड का मतलब क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट हमको मिल गया रुपीज 5,000 तो मिस्टर प्रशांत, मतलब ये मिस्टर प्रशांत को इसने कितना दिया है 5,000, तो हमको क्या मिल गया प्रिंसिपल। एंड रुपीज 4,000 टू मिस्टर सागर, मतलब दो दो प्रिंसिपल दिया हुआ है। तो ये फॉर 5 ईयर्स, दोनों का एन भी 5 ईयर्स है। एंड रिसीव टोटल सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 4,950, मतलब इस बार अलग अलग सिंपल इंटरेस्ट नहीं दिया है, इस बार कंबाइंड सिंपल इंटरेस्ट दिया है। मतलब मिस्टर प्रशांत से और मिस्टर सागर से टोटल जो इंटरेस्ट मिला है वो कितना मिला है 4,950। अब क्या ढूंढना है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। के रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, क्योंकि हमको पी दिया हुआ है, हमको एन दिया हुआ है, इस बार आर नहीं दिया हुआ है, और ऐसा ही इंडिविजुअल का नहीं दिया हुआ है, ऐसा ही कंबाइंड दिया हुआ है। तो इस बार पूरा कंबाइंड फॉर्मूला लगाएंगे। और एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ईच। अभी मैं आपको सम पूरा बताता हूँ कैसे करना है। पहले ना जो इन्फॉर्मेशन हम लोग ने एक्सट्रैक्ट करे वो लिखेंगे। मिस्टर प्रशांत को कितना दिए थे 5,000, मिस्टर साहा को कितना दिए थे 4,000। कितने साल के लिए दिए थे दोनों को, 5 ईयर्स के लिए। आर हमको दोनों का नहीं मालूम, दोनों का होगा सेम ही आर, पर हमको आर नहीं मालूम, क्या सपोज करेंगे एक्स। अब मुझे मालूम है टोटल ऐसा ही क्या है, दोनों का सिंपल इंटरेस्ट कितना है 4,950। अब टोटल ऐसा ही क्या होगा, एस आई वन प्लस एस आई टू, एस आई का फॉर्मूला वही होगा, पर क्या करेंगे दोनों फॉर्मूला दोनों बार लगाएंगे फॉर्मूला। एस आई वन प्लस एस आई टू, एस आई का फॉर्मूला हमारा है पी इंटू एन इंटू आर। फिर क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे एस आई वन लिखेंगे प्लस एस आई टू। अभी हम लोग ने टोटल एसआई हमको मालूम है कितना है 4,950। तो अभी क्या करेंगे, टोटल एसआई का फॉर्मूला है एसआई वन प्लस एसआई टू। एसआई के इंडिविजुअल इंडिविजुअल फॉर्मूला लगाएंगे पी इंटू एन इंटू आर। पहले मिस्टर प्रशांत का कितना पी दिया हुआ है 5,000, एन कितना दिया हुआ है 5, आर मालूम नहीं तो उसको एक्स सपोज कर लेंगे। फिर प्लस मिस्टर सागर का इन्फॉर्मेशन लिखेंगे 4,000 पी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है 5 ईयर्स, आर दिया हुआ है एक्स, और टोटल ऐसा है हमको मालूम है 4,950। तो क्या करेंगे 5,000 इंटू 5 इंटू एक्स, तो हमको आ जाएगा 25,000 एक्स। ये लिखे प्लस प्लस 4,000 इंटू 5 कितना होगा 20,000 इंटू एक्स 20,000 एक्स। तो इज इक्वल टू 4,950। अब ये दोनों को ऐड कर दोगे दोनों एक्स कंपोनेंट में, तो ये आ जाएगा 45,000 एक्स विल बी इक्वल टू 4,950। फिर क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे नीचे डाल सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला मेथड। एक्स इज इक्वल टू 4,950 डिवाइड बाय 45,000, तो हमारा एक्स आ जाएगा 0.11। और ये इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमको परसेंटेज मिल जाएगा, मतलब 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमको पहला चीज मिल गया, जो हमको पहला रिक्वायरमेंट था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है वो मिल गया। दोनों ऐसा ही कंबाइन करके दोनों बार दो बार ऐसा का फॉर्मूला लगा के फिर हमने पूरा इक्वेशन बना के सम सॉल्व किए। अभी मुझे क्या बोला है, इंडिविजुअल केसेस का सिंपल इंटरेस्ट कितना है। तो हमको इन्फॉर्मेशन तो मालूम है, पी कितना दिया मिस्टर प्रशांत का 5,000, एन कितना दिया हुआ है 5, रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे मिला 11%।
फिर मिस्टर सागर के केस में कितना दिया हुआ है प्रिंसिपल 4000, एन कितना दिया हुआ है 5, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 11, तो पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो मिस्टर प्रशांत का आएगा 2750 और मिस्टर सागर का आएगा 2200। अब जब दोनों को ऐड करो ना तो जो टोटल ऐसा है मुझे सब में दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर वही सेम आएगा 4950, 2750 प्लस 2200, हेंस प्रूव्ड कि भाई हमारा आंसर सही है। ठीक है, तो ये आज हम समझ में आया आपको। फिर मैं फर्दर बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6, द एसआई ऑन अ सम ऑफ मनी इज 1/4 ऑफ प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल समझो 1 है और मेरे को एसआई कितना मिल रहा है 1/4 मिल रहा है, ये हिंट दिए। इफ द पीरियड इज सेम एज दैट ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जो एन है ना विल बी इक्वल टू आर, देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब इसमें क्या करेंगे, ऐसा है मेरे को पी कितना दिया हुआ है 1, उसको सपोज कर लो 1 या उसको पी भी सपोज करो तो भी चलेगा। ऐसा है कितना दिया है मुझे p/4, जो प्रिंसिपल है उसका 1/4 ना, तो p/4 लिखूंगा। n विल बी इक्वल टू, क्योंकि दिया हुआ ना सम में के नंबर ऑफ इयर्स विल बी इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। अभी क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू नंबर ऑफ इयर्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 6 में कंटिन्यू कर रहा हूँ, एक बार मैं वो क्वेश्चन आपके लिए वापस पढ़ता हूँ। द एसआई ऑन अ सम ऑफ मनी इज 1/4 ऑफ द प्रिंसिपल, मतलब जो हमारा प्रिंसिपल है ना उसका जो 1/4 है ना वो आपका सिंपल इंटरेस्ट है। If the period is same as that of the rate of interest, then find the rate of interest, मतलब जो हमारा n है वो होगा इक्वल टू r। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, इंफॉर्मेशन लिखना है। ऐसा है कितना दिया हुआ है, प्रिंसिपल का फोर्थ, मतलब प्रिंसिपल का 1/4, प्रिंसिपल भी इक्वल टू प्रिंसिपल, ऑब्वियस चीज है। और एन क्या होगा, आर होगा, जो हम लोग ने बोले ना नंबर ऑफ ईयर इक्वल टू इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू एन इंटू आर। ऐसा है कितना दिया हुआ है, पी का 1/4, प्रिंसिपल का फोर्थ, विल बी इक्वल टू, पी तो पी रहेगा, एन एन रहेगा, एन आर बन जाएगा, मतलब या फिर आर एन बनाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने एन से भी लिया तो भी चलेगा, आर से भी, एक्चुअली मैंने मिस्टेक कर दिया, मुझे इधर दोनों जगह आर लेना चाहिए था। मैं आपके लिए मिस्टेक रेक्टिफाई कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। आर तो आर ही रहेगा आपका, बराबर, एन भी आर बन जाएगा, ताकि क्या वो आर स्क्वायर बन जाएगा, तो आपको आर इजीली मिल जाएगा। फिर फर्दर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो 100 इधर आ जाएगा, पी नीचे चले जाएगा, और ये आर इधर ही रहेगा, आर को कहीं पे मत भेजो, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, आपका आर स्क्वायर बन जाएगा। मैंने सर मिस्टेक हो गया थोड़ा, मैंने गलती से एन लिख दिया, पर ये आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 100p, नीचे क्या आएगा 4p, दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 25 आ जाएगा, और एन स्क्वायर दिया हुआ है। अब स्क्वायर जब मैं सामने भेजूंगा तो वो रूट बन जाएगा, अब वो रूट बनेगा तो 25 किसका वो स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो आपको आंसर आ जाएगा 5%। समझे ये सम। तो पूरा क्या करने का, इन्फॉर्मेशन लिखने का है कि मुझे ऐसा ही दिया हुआ 1/4, मतलब प्रिंसिपल का 1/4, फिर पी तो जो पी रहेगा वही रहेगा। अब जो मैं नंबर ऑफ पेड वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बन जाएगा, फिर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखूंगा, फिर जो भी कंपोनेंट्स दिए वो लिखूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, जो मेरा आर दिया हुआ है उसको आर का मल्टीप्लाई करूंगा तो वो आर स्क्वायर बन जाएगा, फिर जो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया हूं उसको डिवाइड करूंगा तो वो 25 आया आंसर, फिर स्क्वायर उधर जाकर स्क्वायर रूट बन जाएगा। अब जब स्क्वायर रूट बनेगा तो हम लोग 25 और कैलकुलेटर पे स्क्वायर रूट दबाएंगे तो आपका आ जाएगा आंसर 5, मतलब आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 5%। ठीक है, तो ये आपका सम हो गया। मैं नेक्स्ट सम पे बढ़ता हूँ, ये जो मिस्टेक कर रहा हूँ मैंने उसको मैं रेक्टिफाई कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये क्या है। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 7, चैप्टर इजी है, फॉर्मूला अच्छे से याद करो, और प्लस आपको सम पढ़ पढ़ के सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है, फिर आपको पूरा सम करना है ताकि ये आपके लिए इजी भी हो जाए। अभी अगले क्वेश्चन में बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7, इफ रुपीज 4800 अमाउंट टू 11,088, अब ये 8,400 आपका है ना प्रिंसिपल है, और जो 11,088 है ना ये आपका टोटल अमाउंट है। तो क्या करेंगे, टोटल अमाउंट में से ना प्रिंसिपल माइनस करेंगे ना तो हमको सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा इन 4 years। तो क्या दिया हुआ है, ये एन दिया हुआ है, व्हाट विल बी रुपीज 10,500 अमाउंट टू, मतलब ये हमारा क्या प्रिंसिपल है, टू इन 5 years, 5 years का दिया हुआ एन एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। अभी क्या करेंगे, पहले इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, पी कितना दिया हुआ मुझे 8,400,
अमाउंट, टोटल अमाउंट कितना दिया है मुझे 11,088। अब जब 11,088 को 8,400 से जब मैं माइनस करता हूं तो मुझे सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट। वो कितना आएगा 2688 बराबर। मुझे एन दिया हुआ है 4 इयर्स बराबर। रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे मालूम नहीं, वो एक्स सपोज कर लूंगा, फिर मैं फॉर्मूला यूज करूंगा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। सिंपल इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू नंबर ऑफ इयर्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया 2688 विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 8,400, एन कितना दिया हुआ है 4, आर कितना दिया हुआ है एक्स। फिर मैं क्या करूंगा, कंटिन्यू करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7। एक बार मैं आके जब वापस रीड करता हूँ, इफ रुपीज 8,400 अमाउंट टू 11,088, ये 8,400 के आपके लिए प्रिंसिपल है, ये 11,088 का आपका अमाउंट है इन 4 इयर्स। ये 4 इयर्स क्या है एन है। व्हाट विल बी रुपीज 10,500 अमाउंट टू इन 5 इयर्स एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब आर इधर गायब है आपका। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहले सारा हम लोग इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। पी कितना दिया हुआ है 8,400, ए कितना दिया हुआ है 11, पी कितना दिया है मेरा 8,400, मेरा ए कितना दिया हुआ है 11,088। अब जब दोनों को माइनस करूंगा ना मैं, तो मुझे इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस मिलेगा। मतलब ए माइनस पी विल बी इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। तो मुझे सिंपल इंटरेस्ट मेरा 2688, एन कितना दिया मुझे 4 इयर्स, आर मुझे मालूम है उसको एक्स सपोज करूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, एस आई विल बी इक्वल टू पी इंटू एन इंटू आर। एस आई मुझे दिया 2688 विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल दिया हुआ 8,400 विल बी इक्वल टू एन मतलब नंबर ऑफ इयर्स 4 विल बी इक्वल टू एक्स मतलब जो आर है मेरा। अब मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, जो एक्स के नीचे भी 100 है ना वो ऊपर चले जाएगा, और ये 8,400 और ये 4 नीचे चले जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, डिवाइड करूंगा, तो मुझे एक्स मिलेगा मतलब 8%। एक काम तो ये हो गया। लेकिन मुझे मेन क्या बोला है कि जो मेरा प्रिंसिपल 10,500 वो कितना बनेगा, मुझे वो ढूंढना है एक्चुअली। तो मुझे को प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 10,500, एन कितना दिया हुआ है 5 इयर्स, आर कितना दिया हुआ है 8%। तो एसआई का फॉर्मूला लगाएंगे पी इंटू एन इंटू आर। पी कितना दिया हुआ है 10,500, एन कितना दिया हुआ है 5, आर कितना दिया हुआ है 8%। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें आंसर कितना देगा 4,200। अब मुझे अमाउंट भी ढूंढने बोले लोग ने, तो वो का क्या करेंगे 10,500, 10,500 प्लस 10,500 प्लस 4,200 विल बी इक्वल टू 14,700। तो ये आपका अमाउंट आ जाएगा जो सम का रिक्वायरमेंट था। समझे पूरा सम। पहले कुछ भी नहीं करना है, सारा इंफॉर्मेशन लिखो, एसआई का फॉर्मूला लगाओ, एसआई का फॉर्मूला से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। फिर जो आपको दूसरा रिक्वायरमेंट पूछे उसका सारा इंफॉर्मेशन लिखो, उससे एसआई ढूंढो, उसको पी से ऐड करो, तो आपको अमाउंट मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही गाइस। आज के लिए मैं आपको सॉरी बोलना चाहता हूँ कि थोड़ा वीडियो में अंदर डिस्टरबेंस हुआ होगा, या फिर वीडियो घड़ी घड़ी थोड़ा वो हुआ होगा, तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और सम्स कराऊंगा, और भी आपको रिलेटेड कंटेंट चाहिए तो प्लीज कमेंट करिएगा, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। ठीक है, दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।